दोस्तों, आज हम एक ऐसी मोबाइल माइनिंग ऐप की सच्चाई जानने वाले हैं जिसने पिछले कुछ सालों में लगातार लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी हाँ, आज की इस चर्चा में हम बी नेटवर्क को डीप डाइव करेंगे। हर जगह बस यही सवाल गूंज रहा है कि आखिर बी नेटवर्क माइनिंग प्राइस क्या होने वाली है, इसकी लिस्टिंग डेट कब तक आएगी और प्लेटफॉर्म पर जो नए अपडेट्स आए हैं उनका असली मतलब क्या है। मार्केट में अफवाहें तो बहुत हैं, लेकिन आज हम फैक्ट्स और डेटा के सहारे सीधे सच्चाई पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4,40,00,000। ये कोई छोटा मोटा यूजर बेस नहीं है। ये दुनिया भर में उन एक्टिव यूजर्स की संख्या है जिन्हें इस कम्युनिटी में बी लीवर्स कहा जाता है। सोचिए, रोजाना लाखों लोग अपने फोन पर सिर्फ एक बटन टैप कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट ने एक ऐसी कम्युनिटी खड़ी कर दी है जो आकार में कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल यही उठता है कि क्या इतनी बड़ी संख्या सच में कभी किसी आर्थिक वैल्यू यानी रियल मनी में बदल पाएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम अपडेट्स और अपग्रेड्स, असली डेवलपमेंट वर्सेस सिर्फ टैपिंग। देखिए, सबसे जरूरी चीज जो सामने आई है वो है इनका नया केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस। 2025-2026 के नए अपडेट्स में सिस्टम को बहुत हेवीली अपग्रेड किया गया है। अब इसमें लाइवनेस डिटेक्शन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जोड़ दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डेवलपर्स फेक बॉट अकाउंट्स को लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई यूजर अपना केवाईसी पूरा नहीं करता तो उसके अकाउंट में जमा किए गए सारे कॉइन्स हमेशा के लिए डिलीट हो सकते हैं। ये साबित करता है कि प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा। 2026 के रोड मैप में कुछ और ऐसे अपडेट्स हैं जो सच में ध्यान खींचते हैं, जैसे ऐप के अंदर बी बडी नाम का एक नया एआई वॉइस असिस्टेंट और एक नया वॉलेट 2.0 सेल्फ कस्टडी फीचर्स के साथ। लेकिन जो असली गेम चेंजर लग रहा है वो है इनका अपना बी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डेक्स, जिसका कोर डेवलपमेंट कंप्लीटली पूरा हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात, मास्टर कार्ड के साथ इंटीग्रेशन, जिसे ये लोग क्वीन बी कार्ड कह रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि बी नेटवर्क रियल वर्ल्ड यूटिलिटी की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब एक ऐसी छोटी सी डिटेल जो शायद ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं की। ऑफिशियल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जहां यूएसडीटी विड्रॉल के निर्देश दिए गए हैं, वहां साफ तौर पर पॉलीगॉन नेटवर्क का जिक्र मिलता है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर किसी ब्लॉकचेन का ऐलान नहीं हुआ है, पर यह एक बहुत बड़ा हिंट हो सकता है। शायद आगे चलकर बी टोकन सीधे पॉलीगॉन चेन पर ही लिस्ट हो। ये जानकारी एक बहुत सॉलिड क्लू है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, सच और अफवाह में अंतर, स्पेक्यूलेशन वर्सेस ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। इंटरनेट पर अगर आप देखें तो अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। सोशल मीडिया खोलिए तो बाइनेंस लिस्टिंग डेट कंफर्म होने के दावे और $1 टीजीवी प्राइस जैसी बातें फैली हुई हैं। लोगों को लगता है कि लिस्ट होते ही कॉइन सीधे $1 का हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की सुने तो कहानी बिल्कुल अलग है। टीम ने साफ कर दिया है कि ना तो किसी एक्सचेंज के साथ बात पक्की हुई है और ना ही ये कोई शॉर्ट टर्म प्राइस ड्रिवन एसेट है। एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि इस प्रोजेक्ट की कोर टीम अभी भी अनोनिमस है, जो क्रिप्टो मार्केट में हमेशा एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। जैन 2026 में कम्युनिटी को दिए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में टीम ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि भरोसा बातों या टाइटल से नहीं बल्कि कामों से बनना चाहिए। वो लोग किसी हाइप या फिक्स्ड डेडलाइन के पीछे भागने के बजाय चुपचाप सिस्टम की स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर फोकस कर रहे हैं। खैर, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक जरूर है जो बस जल्दी से करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो आखिर प्राइस क्या हो सकती है? चलिए देखते हैं प्राइस प्रेडिक्शंस का विश्लेषण और एल्गोरिथमिक असलियत। अगर हम कॉइन कोडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस और एल्गोरिथम्स के डेटा पर नजर डालें तो सच थोड़ा कड़वा लग सकता है। मार्केट सेंटिमेंट इस वक्त कंप्लीटली 87% बेरिश है। सिर्फ 13% इंडिकेटर्स बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। यानी सोशल मीडिया की जो जबरदस्त हाइप है और एल्गोरिथम्स का जो डेटा है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये फैक्ट हमें बताता है कि सेंटिमेंट और रियलिटी को अलग रखना कितना जरूरी है। और जब हम लॉन्ग टर्म प्राइस प्रोजेक्शंस के मॉडल्स देखते हैं तब तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। ये मॉडल्स दिखाते हैं कि 2026 के आखिर तक प्राइस शायद $0.0004 के आसपास हो। यहाँ तक कि 2050 का अनुमान भी 1 सेंट के एक बहुत छोटे हिस्से तक ही पहुँचता है।
तो जो लोग $1 या $10 की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए ये फिगर्स काफ़ी हैरान करने वाले हो सकते हैं। ये प्रोजेक्शंस पूरी तरह से हिस्टोरिकल ट्रेंड्स और मार्केट कैप कंस्ट्रेंट्स पर बेस्ड हैं। क्योंकि जरा इस परसेंटेज को देखिए, 41 लाख % से भी ज्यादा। अगर बी टोकन को वाकई उस अफवाह वाले $1 के जादुई मार्क तक पहुंचना है तो उसको अपनी करंट एस्टिमेटेड वैल्यू से 4130,311% बढ़ना होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स और क्रिप्टो की हिस्ट्री को देखें तो इस तरह की एक्सप्लोसिव ग्रोथ प्रैक्टिकली असंभव मानी जाती है। ये नंबर अपने आप में चिल्लाकर कह रहा है कि मार्केट को लेकर प्रैक्टिकल होना कितना जरूरी है। चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। आखिरी फैसला, इंतजार अभी जारी है। एक बार इस पूरे टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 2020 के आखिर में शुरुआत करने से लेकर अप्रैल 2026 में 35 मिलियन से ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स होने तक प्रोजेक्ट ने एक लंबा सफर तय किया है। डेवलपमेंट तो जरूर हो रहा है। अब सबकी निगाहें 2026 के सेकेंड हाफ पर टिकी हैं, जहां स्पेक्यूलेटेड मीननेट और टोकन जनरेशन इवेंट होने की चर्चा है, और शायद यही एक जेन्युइन लिस्टिंग डेट की बुनियाद बने। लेकिन सच ये है कि एक फ्री माइनिंग ऐप से यील्ड ट्रेडेबल एसेट बनने का रास्ता अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आखिर में बस एक यही सवाल दिमाग में आता है, क्या पिछले इतने सालों की वो रोजाना वाली स्क्रीन टैपिंग आखिरकार एक असली डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनेगी, या फिर ये फोन पर दिखने वाला सिर्फ एक बड़ा सा नंबर बनकर ही रह जाएगा? आने वाला वक्त और मार्केट के अगले कदम सब कुछ साफ कर देंगे। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। ऐसे ही एक्यूरेट फैक्ट्स और डेटा के साथ फिर बात करेंगे।